तो मैं हूँ कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ा डिप्लोमेटिक टसल कह लें, डिप्लोमेटिक डाउनग्रेडिंग हुई है कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात में, कि जिसमें नॉर्मली तो इंडिया के जो मसले थे वो पाकिस्तान से थे और फिर चाइना से, और इंडिया के कुछ ज़्यादा मसले खित्ते में इस लेवल के नहीं होते थे, बड़े लेवल के विच कुड हैव बिन इम्पोर्ट फॉर एन, जिनको इम्पोर्टेंस होती है इंटरनेशनल लेवल पे। छोटे छोटे मसले मुल्कों के अपने नेबर्स में रहते ही हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया चाइना वर द इश्यूज विच वर डिस्कस्ड ग्लोबली, और उसने ऐसी चीज़ें शेप की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिससे जारी बात है दुनिया की बहुत सारे ममालिक में लोगों की ज़िंदगियों में बड़े असरात पड़े। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत तेज़ी से डिटीरियरेट हो रहे हैं। अगर आपको याद हो, जब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इंडिया में थे तो उस वक़्त भी इंडियन मीडिया ने बड़ी टफ लाइन ली हुई थी ट्रूडो के ऊपर। ज़्यादातर हमारे सामने कैनेडियन मीडिया होता नहीं है, हमें सारी बातें पता नहीं होता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। सीबीसी कनाडा 2-4 टीवी हैं, लेकिन वो हमारे साउथ एशियन जो चैनल्स हैं इनके ऑपरेट करने का स्टाइल और जो वेस्टर्न चैनल्स हैं उनके थोड़ा सा ऑपरेट करने का स्टाइल और होता है। लोकल मीडिया ज़्यादा अवेयर नहीं होता, लेकिन हमारे लोग कनाडा के बारे ज़्यादा अवेयर हैं, बिकॉज हमारी आबादी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हमारे लोग वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पे, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा, तो पीपल नो हियर मच मोर एज कम्पेयर टू द कैनेडियंस और द अमेरिकन्स। दे मे बी नोइंग मच मोर अबाउट पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि उनका उस तरह का इंटरेस्ट नहीं होता जिस तरह पाकिस्तानियों का या इंडियंस का इंटरेस्ट कनाडा, अमेरिका या बरतानिया या जिधर भी हम गए होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज़ बेसिकली अ टिट फॉर टैट मूव। अब रात को कल कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि भाई हमारे पास एक ख़ास किस्म की एक एविडेंस है। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने बात कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास ये एविडेंस है कि जो इंडियंस हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं एक मर्डर में, एक कैनेडियन के मर्डर में। इंडियन अथॉरिटीज़ वहाँ से फिर चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती गईं, और फिर आज सुबह कनाडा, इंडिया जो है उसने रिजेक्ट किया एलिगेशंस, और उन्होंने कहा कि हमने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट में स्पीच है उसको देखा है, उसको हम, ये एलिगेशंस हैं इंडिया के खिलाफ, और इंडिया जो है वो किसी किस्म की एक्ट ऑफ वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एलिगेशंस हैं हम रिजेक्ट करते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कमिटमेंट टू रूल ऑफ लॉ। सेम ही ट्रूडो साहब वहाँ पे कह रहे थे कि दैट कैनेडा इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव वैल्यूज़, हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और हम सॉवरेनिटी की वायलेशन जो है वो नहीं करेंगे। अब बेसिकली ये जो खालिस्तान का इशू है, दैट इज़ सो मच डीप इनटू द सिस्टम। ये दैट हैज़ नॉट रिमेन्ड इन कैन इंडिया अलोन, इट हैज़ गॉन टू लंदन, it has gone to Australia, it has gone to California, LA, Washington, एंड देन ऑब्वियसली यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने बहुत सारी जगहों पे मैंने ये ऐसे इश्यूज देखे हैं। अब वो कहते हैं इंडियन कैनेडियंस जो हैं उनका एक ऑब्वियसली एक मौक़िफ़ इस हवाले से ये है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है दैट इज़ वेरी क्लोज विद जगमीत सिंह। और मेरा ख्याल है 18-19% उनके वोट जो हैं वो हैं एंड इज़ इन अलायंस। एंड जगमीत सिंह जो है, मैं उनको देख रहा था कि ही वाज डायरेक्टली एलिजिंग भारत के वज़ीर आज़म को कि हम जो है वो ये कि हम वी विल गो फॉर हिम एंड ऑल दैट। अब ये जो चीज़ें हैं ये सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज़्म, इंडिया कनाडा को कह रहा है कि भाई आप इन्वॉल्व हैं सेपरेटिज्म में, एक्सट्रीमिज़्म में, ठीक है जी। लेकिन कैनेडियंस कहते हैं कि भाई ये जो आप है ना हरदीप सिंह, ये आपने बंदा मारा है। इंडियंस ज़ाहिर बात है वो नहीं मानते इस चीज़ को, वो कहते हैं कि नहीं, वी डिडंट डू दिस। लेकिन इंडिया बार बार कनाडा के ऊपर इस बात पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं।
पहला G7 कंट्री है जिसको इंडिया ये कह रहा है प्रॉपरली, और ये कनाडा ने रिस्पॉन्ड कर दिया। अब अगर देखें, कनेडियंस तो इंडिया नहीं चाहते, लेकिन इंडियंस कनाडा चाहते हैं। कनेडियंस इंडिया को रोज़गार के लिए, जॉब के लिए वो नहीं आएंगे। दे आर वेल ऑफ, 3-4 करोड़ कनेडियन है, उनको वो जारी बात है, उनकी गवर्नमेंट भी सौखी है, दे कैन अफोर्ड इट। अब अगर ये हालात ख़राब हुए हैं तो कौन सा ऐसा इलाका है, कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं इंडिया के, पंजाब है एंड ऑल दीज प्लेसेस, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुतासर होंगे इन चीज़ों से। और अगर ये चीज़ चलती है, और अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि जस्टिन ट्रूडो ने ये भी कहा कि मैं वेस्टर्न पार्टनर जो है हमारे, उनसे भी बात कर रहा हूँ। सो इट मीन्स कि ये जो इशू है इंडिया का, कि इंडिया कनाडा के अंदर आके इंडिया के लोगों ने एक वो जो हरदीप सिंह है उसको कत्ल किया है वैंकूवर के अंदर, तो इट मीन्स कि ये जो G7 ममालिक हैं उन तक ये बात पहुंचा दी गई है। क्या अमेरिका कुछ करेगा, बरतानिया कुछ करेगा या कुछ करेंगे? मुझे नहीं लगता। अच्छा, मज़े की बात ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी, ये UN जनरल असम्बली के सेशन में जा ही नहीं रहे। अच्छा, इस वक्त इंडिया के अंदर एक स्पेशल सेशन जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। सो सारी नज़रें उस स्पेशल सेशन पे थी, लेकिन ये जो कनाडा ने इंडिया के डिप्लोमेट को एक्सपेल किया है ऑन द चार्जेस, ठीक है, ये बड़ा सीरियस चार्जेस है। अच्छा, जब ये क्या नाम है उसका, हरदीप सिंह का ये कत्ल हुआ, उसके बाद जो जगमीत सिंह है जिसकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने वहाँ पे एक मिनिस्टर को, मार्को उसका नाम है, उसको लेटर लिखा कि आप भाई साहब इसकी ज़रा इंटरफेयर की, कैनेडियन पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया की इंटरफेरेंस देखें। और वहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो चलती गई। अब ये जो ज़ाहिर बात है, जस्टिन ट्रूडो और उसके जो डेमोक्रेटिक अलाय है जगमीत सिंह, इनको कहा जाता है कि दे आर प्रो खालिस्तान स्टैंड। जस्टिन ट्रूडो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, हमारे मुल्क में कानून अलहदा है, इंडिया के मुल्क में कानून अलहदा है। सो ये बेसिकली ये एक मेजॉरिटी लोग इसको कहते नहीं हैं, बट ये एक क्वेश्चन है, बिकॉज लार्जली जो सिख पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वो बहुत सारे तो इंटीग्रेटेड हैं, बहुत सारे तो वो हैं, लेकिन बहुत सारे दे हैव एन इशू विद द इंडियन गवर्नेंस। And it's not with one government, it's not with the Prime Minister Modi, it's been with the previous governments as well. और वो जारी बात है, जो इंडियन सिख्स हैं, दे आर अराउंड द वर्ल्ड, दे आर पावरफुल, दे आर रिच, दे हैव मनी, दे हैव बीन इनटू द पॉलिटिक्स इन मैनी कंट्रीज। सो अब उनकी जो आवाज़ है वो चली गई है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, दिस इज 21st सेंचुरी। इन 21st सेंचुरी जो नेशन स्टेट है, जो सॉवरेनिटी है, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। देखें, ऑन विच चार्जेस बेसिकली इंडिया कनाडा पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी हमारे यहाँ ये दहशत गर्द हैं, ये यहाँ पे इंसाइट करते हैं वायलेंस को, ये करते हैं, हम इनको अलाउ नहीं करेंगे, ये मेरी टेरिटरी है और हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग कंट्री। कनाडा कहता है जी ठीक है, आपके मुल्क का ये कानून है, लेकिन हमारे मुल्क का कानून ये है कि वी अलाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम एक लिबरल सोसाइटी हैं, हम लिबरल डेमोक्रेसी हैं, हम एक वेस्टर्न लिबरल ऑर्डर जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे मुल्क में मीडिया को आज़ादी है, लोगों सिविल सोसाइटी को आज़ादी है। सो ये जो क्वेश्चंस हैं, इसके इर्द कनाडा चीज़ें फ्रेम करता है। सो ये बेसिकली दिस इज़ हाउ द टू कंट्रीज़, दोनों कंट्रीज़ की बात कहीं ना कहीं सच है कि भाई इंडिया कहता है जी कि मेरा जो इलाका है उसमें किसी को अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ पे आके इंटरफेयर करे। ऑब्वियसली दैट्स क्वेश्चन ऑफ सॉवरेनिटी इन 21st सेंचुरी। इंडिया का कनाडा कहता है जी कि जो है वो मेरे इलाके में कोई आके इंटरफेयर ना करे। सो इट्स बेसिकली हाउ द बोथ कंट्रीज आर लिविंग, हाउ बोथ कंट्रीज आर ट्राइंग टू एडजस्ट। जो कनेडियन पोजीशन है, अगर आप कनेडियन पोजीशन देखें तो कनाडा के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लिबरल सोसाइटी होना, दैट इज़ देयर। इन पाकिस्तान इट्स नॉट अ फ्रीडम ऑफ स्पीच और इट्स अ लिबरल सोसाइटी, ठीक है। इंडिया के अंदर देयर इज नॉट 100% फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इट्स नॉट अ लिबरल सोसाइटी। So we have a, in India we call the word
डेमोक्रेटिक, जिसे कहते हैं ना मिनिमलिज्म, देयर इज अ टर्म डेमोक्रेटिक मिनिमलिज्म. इट मींस दैट कि आपकी जो डेमोक्रेसी है that has been divorced basically from liberalism, so it's just a procedural democracy. But Canada is obviously a liberal democracy. A liberal democracy जहाँ पे freedom of speech है, वो they have their own ideas. So अगर आप चले जाएंगे सऊदी अरब, वहाँ पे डेमोक्रेसी, वहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म है. सो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बेसिकली जो सिस्टम है ये टकरा रहे हैं आपस के अंदर, और ये फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं, ये फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं और ये रहेंगी. और इसका जारी बात है, वाई इंडिया पिक्स कैनेडा. ऑब्वियसली कैनेडा अमंग मैनी अदर कंट्रीज जो है उसकी इकॉनमी, डिफेंस, बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो उस तरह नहीं हैं जिस तरह बरतानिया की हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की हैं, जिस तरह अमेरिका की हैं. एक अमेरिकन, क्या अमेरिकन जो हैं विल स्टैंड विद कैनेडा ऑन दिस? नो, दे विल नॉट स्टैंड. उसकी वजह ये है कि वो कहेंगे यार ये छोटे छोटे इशू ये चलते रहते हैं. बट लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन जो है ये इंडियन पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है. ये जो सिख सेपरेटिज्म है, ये जो क्वेश्चन है इसका ताल्लुक ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, अब आप देखें कि होगा क्या. अगर आपको याद हो 2018 में इट वाज पाकिस्तान, 2023 में अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं अगले साल 24 में इंडिया के अंदर, डेफिनेटली दे विल डिस्कस ये जो क्वेश्चंस हैं, ये डिस्कस होते हैं. आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को कैसे, अभी आप अगर इंडियन मीडिया देखें तो ऐसे लग रहा है कि सारा दे आर स्पीकिंग विद वन वॉइस, एंड द कैनेडियंस हैव स्पोकन विद वन वॉइस फ्रॉम द पार्लियामेंट, क्योंकि उनके जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ द हाउस, फॉरेन मिनिस्टर, एंड देन जगमीत सिंह, दे हैव ऑल स्पोकन विद वन वॉइस. ये चीज़ जो है ये वहाँ पे उनको समझ आई है कि भाई ये है, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू. ये बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं. मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक टफ टाइम नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया है. कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि इंडिया तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है इन टर्म्स के, सारे इंडियंस तो आगे यहाँ पे जो है वो नौकरियाँ करते हैं, हर एक तो यहाँ पे आना चाहता है. सो लेट्स गिव मी, इनको भी थोड़ा सा मैं टाइम दूँ, थोड़ा सा करूँ. लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि बहुत सारे यूथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडियन जो हैं जिनका फ्यूचर वहाँ पे है वो मुतासर हो सकता है. अगर बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर मुतासर होता है, उनकी जो एजुकेशन मुतासर होती है, उनकी तालीम के मसाइल बढ़ते हैं, उनको वो जॉब्स नहीं मिलती, तो ये ऑब्वियसली नुकसान तो ये पॉपुलेशन का ही होता है. ठीक है जी. सो ये, लेकिन ये चीज़ ये एक ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है. मैं आपको बात बताऊं, इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू बैक डाउन, बैक आउट, और कैनेडियंस आर गोइंग टू प्रेशराइज मोर. ये भी मुझे अंदाज़ा है, इसकी समझ आ रही है, बिकॉज जिस लेवल पे उन्होंने चीज़ें की हैं, दे आर गोइंग टू प्रेशराइज मोर. ये पहला G7 कंट्री है, मैं बार बार कह रहा हूँ, G7 मैटर्स अ लॉट, एंड रिमेंबर गोरे गोरे ही होते हैं, दे हैव देयर ओन, उनका वो एक है. लेकिन इंडिया के पास क्वेश्चन है जी कि हमारी सॉवरेनिटी, हमारी ये जो सेपरेटिज्म है, इट हैज़ नो रीज़न दिस एंड दैट. तो ये पहले पाकिस्तान के साथ तो इंडिया का मसला था ही था, वो है अभी भी, फिर चाइना, ठीक है जी, एंड नाउ इट्स कैनेडा. कैनेडा इज़ अ मेजर G7 कंट्री, इम्पोर्टेंट G7 कंट्री, गोरे हैं, इनका वो एक और स्टाइल है. ये ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, फ्रेंच, ठीक है जी, जापान है एज वेल, बट वो उसको उस तरह नहीं लेते. एंड इंडिया इज़ टू बी पार्ट ऑफ द G7. और ये कैसे G7 का हिस्सा बनेगा, इंडिया इसको ऑब्जर्वर स्टेटस बेसिकली. तो नॉर्मली जो कनाडा करता है, इट इज़ ऑल बट द अमेरिकन आस्क देम. नॉर्मली इतना एक बिग ब्रदर एक रोल है अमेरिका का कनाडा के ऊपर. सो वो जो एक बिग ब्रदर रोल है वो दैट इज़ देयर. और वो किस तरह जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि अभी जो कैनेडियन एम्बेसडर वहाँ से निकले हैं, उनके मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, तो मीडिया ने उनको फॉलो किया और फिर उसको जैसे हाईलाइट किया जा रहा है इंडियन मीडिया के अंदर, देखो हमने ये किया, ये हमने वो किया. तो ये चीज़ें जो हैं दैट दीज आर देयर. लेकिन ये एक बहुत बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक जो है ना वो सेटबैक है.
اور میری ذاتی رائے میں اس کی جو کیجولٹی ہوگی وہ یوتھ ہوگی اس ڈپلومیٹک را، اس ڈپلومیٹک ٹسل کی. اور یہ ہمیں نہیں اس کا اندازہ کہ کس حد تک یہ جاتا ہے. کیا لمبا جاتا ہو سکتا ہے بائیڈن صاحب پہ جائیں ہوتا ہے نا ساڈے پنڈاں دے وچ پاؤ یار صلح کراؤ منڈیاں دی. ٹھیک ہے. سو یہ اگر صلح ہوتی ہے تو دا بوتھ کنٹریز میرا خیال ہے دا کینیڈینز ول ہیو ٹو بیک آؤٹ مور بیکاز کینیڈینز تو میجر وہ ہیں جو الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے ہماری جو کیا اس کو بولتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دیز آر سم ویری ویری امپورٹنٹ تھنگس، بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں آئندہ کے دنوں میں. لیٹس سی یہ اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. لیکن میری ذاتی رائے میں دس ایشو شوڈ ناٹ بی لیفٹ ٹو میڈیا اونلی، ادروائز تھنگس ول گیٹ اسپوائلڈ. یہ ایک بڑا سیریس میٹر ہے. آئی اسپیک فار دا یوتھ، آئی اسپیک فار دا بوائز، دا گرلس، جن کے لیے اپرچونیٹیز نہ کہیں بند ہو جائیں. بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں جی ہمیں اپرچونیٹیز نہیں چاہیے نہیں چاہیے، لیکن آپ کینیڈین یونیورسٹیز آر گڈ، دے پرووائڈ گڈ ایجوکیشن اینڈ مینی انڈینز وانٹ ٹو گو اینڈ اسٹڈی دیر. یوتھ کے لیے اپرچونیٹیز نہ کم ہو جائیں. دا لیڈرشپ نیڈس ٹو پلے اے رول. G7 میں رول پلے کریں. میں آئی ایم ناٹ فار اینی وار اینڈ اے ڈپلومیٹک ٹسل، آئی ایم ناٹ فار دیٹ، بٹ آئی ایم what I'm saying is کہ the nations need to play a role. اگر اس میں the leadership doesn't play a role، میں تو آپ کو پتہ ہے ہم تو we have been saying it for long، انڈیا پاکستان کے حالات بہتر ہوں، انڈیا پاکستان پہ الزام لگا رہا ہے، پاکستان انڈیا پہ الزام لگا رہا ہے، تو things don't make way. لیکن انڈیا نے پہلی دفعہ ایک G7 کنٹری کے ساتھ ایک دستو گربان ہتھو ہتھی پی چکے، ساڈے پنجابی کہتے ہیں ہتھو ہتھی پی جانا. کیا ہوگا کیسے ہوگا کوئی پتہ نہیں، دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.